हर इंडेक्स में अलग अलग कंपनियों का वेटेज अलग अलग होता है और वही वेटेज उसका निर्धारित करता है कि कौन सा इंडेक्स जो है से किधर मूव करने वाला है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बीच बीच में यहाँ पे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और एक जो है जनरल वीडियो आपको बीच बीच में मिलते रहेगा। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास को जब देखा होगा तो उसमें हम इंडेक्स की चर्चा किए थे कि इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी जो है सिलेक्टेड स्टॉक का समूह, यानी किसी भी सिलेक्टेड स्टॉक के समूह को इंडेक्स कहते हैं। अगर मान लिया आप इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक होता है निफ्टी। निफ्टी में क्या होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में भी आपने सुना होगा। सेक्टोरियल इंडेक्स का मतलब होता है कि सेक्टर वाइज जो है अलग अलग इंडेक्स बनाए गए। जैसे अगर मान ली बात करें तो बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि इंडिया के 12 जो है सबसे टॉप बैंकों को शामिल यहाँ पे किया गया है, यानी भारत के टॉप 12 बैंक वाली जो कंपनी है उसको यहाँ पे शामिल किया गया। उसी तरीके से जो है यहाँ पे क्या होता है कि फिन निफ्टी में क्या होता है कि फाइनेंस का जो है फाइनेंस सेक्टर का जो यहाँ पे कंपनी है उसको शामिल किया गया है। यानी इसी तरीके से क्या होता है आईटी सेक्टर का अलग होता है। यानी सेक्टोरियल इंडेक्स का मतलब है कि अलग अलग सेक्टर के कंपनी टॉप कंपनियों को शामिल करके यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया जाता है जिसको इंडेक्स बोलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी में जो है कौन सा कंपनी का कितना जो है वेटेज है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें लाइव हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में जो है कितने कंपनी होते हैं और इस निफ्टी में जो है कौन सा कंपनी का वेटेज जो है कितना होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अप स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। अप स्टॉक में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो है निफ्टी में जो है कौन कौन से कंपनी होते हैं। तो यानी यहाँ पे सबसे पहले हम अप स्टॉक को खोलेंगे। तो अप स्टॉक को जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे निफ्टी है और निफ्टी के अंदर हम लोग चलेंगे और चल करके देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन सा कंपनी है और कौन कौन सा कंपनी का कितना कितना वेटेज होता है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का, यानी अलग अलग इंडेक्स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है अलग अलग इंडेक्स के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आज निफ्टी के बारे में देखेंगे कि निफ्टी में जो है कौन कौन सी कंपनी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पूरा जो है इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा ये जो है आपका समरी है, यानी ये जो है आपका यहाँ पे समरी दिया हुआ है जिसमें आपको जो है बताएगा कि निफ्टी जो है आज ओपन जो है कितना पे हुआ था, हाई जो है कितना लगाया, लो जो है कितना लगाया, और ये जो है प्रीवियस क्लोज यानी प्रीवियस जो है क्लोज यानी पहले जो है क्लोज कितना पे किया था। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है 52 वीक हाई, यानी 52 वीक जो है लो और हाई यहाँ पे दिया गया है। यानी 52 वीक का जो है निफ्टी का जो है हाई जो है यहाँ पे अगर लो की अगर बात करें तो लो जो है आपको यहाँ पे कितना दिया है, तो यानी 22,185। और अगर मान ली 52 वीक में अगर मान ली हाई जो लगाया हुआ है 26,373। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे अगर मान ली बात करें तो आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है चार्ट है जिसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में जो है आपको यहाँ पे चार्ट को देख करके आप जो है यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इसके वीडियो जो है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज पे जो है आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है देखने के लिए मिलेगा, तब जाकर के आप जो है यहाँ पे पूरा समझ पाएंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि निफ्टी में जो है कौन कौन सी कंपनी है। तो यानी यहाँ पे जो है आपको अगला जो है यहाँ पे ऑप्शन चयन ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट है, तो उसमें जो है हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में जो है कौन कौन सी कंपनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पास, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पास अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंपनीज की अगर बात करें तो निफ्टी में जो है टोटल यहाँ पे कितने 50 कंपनी है। सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे टोटल 15 सेक्टर हैं, यानी 15 सेक्टर्स की कंपनियों को जो है यहाँ पे निफ्टी में शामिल किया गया। लेकिन इसमें टोटल कंपनी को अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 50 कंपनी जो आपको यहाँ पे देखेंगे कि कौन कंपनी जो है कितना ज्यादा वेटेज जो है लिया हुआ है, कौन कंपनी जो है कौन कौन कंपनी को जो है मूवमेंट जो है निफ्टी का जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे एचडीएफसी बैंक का अगर बात करें तो ये जो है आपको 10.94 यानी लगभग 11% का वेटेज लिया हुआ है पूरे 100%। यानी 100% अगर मान ली निफ्टी का वेटेज होता है, यानी 100% अगर मान ली वैल्यू है इसका, तो उसमें लगभग 11% का अकेला जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का है। इसीलिए कहा जाता है कि एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट जो है निफ्टी का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। यानी अगर मान ली कि एचडीएफसी बैंक अगर मान ली
कि अप जा रहा है तो बहुत चांस होगा कि निफ्टी भी जो है वहां पे अप जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा में आपका रिलायंस हो गया। रिलायंस का भी वेटेज लगभग जो है यहाँ पे 9% का है, यानी कहने का मतलब कि 11% आपका HDFC बैंक हो गया और यहाँ पे 9% लगभग ये हो गया, यानी दोनों मिल करके लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 20% का जो है वेटेज दो ही को मिल करके है। अगला आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है यानी 8.42% यानी 8.5% का वेटेज जो है आपको ICICI बैंक भी जो है लिया हुआ है। उसके बाद आप अगर आगे देखेंगे तो भारतीय एयरटेल जो है आपको यहाँ पे 5% का जो है वेटेज लिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्फी जो है यहाँ पे 4.28% का जो है वेटेज लिया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यानी ऊपर से जो है यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ये 4 कंपनी को अगर आप मिलाएंगे तो इसमें जो है वेटेज आप देखेंगे तो यानी दोनों मिल के 20 हो गया, यहाँ पे जो है 8 और 5 13 यानी लगभग जो है 35% का वेटेज जो है यही 4-5 कंपनी जो है मिल करके है। तो यानी निफ्टी का मोमेंट में जो है 4-5 कंपनी का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सभी कंपनी का स्टॉक को भी जो है आप ये अलग चार्ट में जो है खोल करके जरूर देखें, क्योंकि निफ्टी का मोमेंट जो है निफ्टी किस तरीके का मूव करेगा इसमें जो है कंपोनेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कंपोनेंट जो है यहाँ पे क्या करता है कि निफ्टी के मूव को जो है डिसाइड करता है, क्योंकि निफ्टी जो है अपने आप में कुछ नहीं है। निफ्टी बना है किससे? तो 50 कंपनियों से मिल करके। तो निफ्टी अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियां का मूड किधर है, क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का ग्रोथ ही डिसाइड करता है कि निफ्टी जो है किधर जाएगा। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो है सबसे ज्यादा यहां पे वेटेज का मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहां पे हिस्सा किसको दिया गया? तो HDFC बैंक को दिया गया है, रिलायंस को दिया गया है, ICICI बैंक को दिया है, भारतीय एयरटेल को दिया है, उसके बाद जो है इन्फे का दिया है, फिर आप देखेंगे तो LNT का भी दिया हुआ है, SBI इसका भी दिया हुआ है। यानी ये जो है आपको देखिएगा तो यहाँ पे 8-10 कंपनी ऐसे हैं जिसका वेटेज कुछ ठीक है, लेकिन टॉप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4-5 ऐसे हैं जिसका वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। तो ये 4-5 पे आपको नजर बना के आपको रखना होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि यही 4-5 कंपनी का स्टॉक जो है निफ्टी का जो है मूव को जो है बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। अगर ये 4-5 कंपनी अगर मान ली कि अप जा रहा है तो पूरा चांस है कि यहाँ से निफ्टी भी जो है आपको अप जाएगा। अगर ये 4-5 कंपनी अगर मान ली डाउन जा रहा है तो यहाँ पे पूरा चांस है कि निफ्टी आपको डाउन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे जो है स्क्रॉल करके देखते हैं कि इसके पीछे और जो है कौन कौन सी कंपनी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक भी है, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ITC है, फिर आप देखेंगे तो M&M है, यहाँ पे कोटक बैंक है, TCS है। इस तरीके से आप देखते जाएंगे नीचे तो इस तरीके का आपको जो है यहाँ पे टोटल जो है 50 कंपनी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो बहुत कम वेटेज आएगा। इसे अगर इधर की अगर बात करें तो इधर आप देखेंगे तो इसमें जो है 0.95, इसमें 0.92, 0.89, 0.87 यानी 1% से भी जो है कम वेटेज ये सब कंपनी का। इसके पीछे आप जब नीचे जाएंगे आप तो इधर नीचे जो है आपको और कम भी जो है दिखेगा। देखिए इधर आप देखेंगे तो नीचे में सबसे लो में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0.45% का भी जो है वेटेज लिया हुआ है। तो ये सब कंपनी का जो है यहाँ पे ज्यादा कुछ रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है इंडिया की टॉप 50 कंपनी में शामिल है, इसीलिए जो है यहाँ पे निफ्टी में रखा गया है। तो यानी इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी इसमें जो है टोटल जो है 50 कंपनियों को रखा जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो वेटेज अगर बात किया तो वेटेज में जो है इंडिया का जो है टॉप यानी यहाँ पे 5 कंपनी को ही जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, जिसमें HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया और इन्फे हो गया, LNT का भी जो है यहाँ पे 4% का लगभग वेटेज दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेटेज जो है कम होते जाता है। वेटेज का मतलब होता है कि आप ऐसे समझ लें कि निफ्टी में जो है कितना हिस्सा, यानी निफ्टी में जो है निफ्टी को मोड़ने का कितना हिस्सा। निफ्टी अगर मान ली 100%, अगर मान ली निफ्टी को आप अगर पूरे 100% मानते हैं कि 100% इसका वैल्यू है, तो वही वैल्यू जो है डिसाइड करता है कि कौन कंपनी में कितना वैल्यू बंटवारा किया गया है। यानी निफ्टी में 50 कंपनी है, लेकिन 50 कंपनी आप देख रहे हैं कि इसमें मात्र 4-5 कंपनी मिल करके 35% का जो है वेटेज लिया हुआ है, बाकी में 45 है। यानी 5 अगर मान ली देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो है पांचों मिल करके यानी 4-5 मिल करके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है लगभग 35% का जो है वेटेज लिया हुआ है, और 35% में मात्र 5 है, बाकी जो 45 है उसमें 65% जो बचा वो बाकी 45 है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है यही 4-5 कंपनी का है, जो निफ्टी का मूवमेंट को जो है निफ्टी का मूव को जो है यहाँ पे दर्शाता है। यानी अगर मान लीजिए 4-5 कंपनी अगर मान लीजिए इधर जाएगी, निफ्टी का भी जो है मूव जो है उधर जाने का पूरा चांस है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि निफ्टी में जो है कौन कौन सी कंपनियां हो रहती हैं। ये कंपनियां जो है समय समय पे क्या होता है कि निकलती रहती हैं। अगर मान ली कि इसमें से कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अगर मान ली खराब रहा तो ये जो है क्या होता है कि निकल करके, और इसमें से जो हमारे इंडिया में जो है टोटल 5000 से भी यानी NSE पे जो है 5000 से भी ज्यादा कंपनी का जो है स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड है।
तो इसमें अगर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस जिसका कम होता है उसको निकाल करके अलग किया जाता है, बाहर किया जाता है, और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको जो है यहाँ पे निफ्टी में शामिल किया जाता है। तो यानी समय समय पे जो है निफ्टी में कंपनियां का जो है यहाँ पे स्टॉक जो है चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो है पूरे 50 शामिल हो गए तो जिंदगी भर यानी सब दिन जो है 50 ही रहेंगे, नहीं, इसमें से बहुत से निकलेंगे और बहुत से ऐड भी होंगे, लेकिन ऊपर वाले का चांस बड़ी कम होता है। ऊपर वाले जो है जल्दी नहीं निकलते हैं क्योंकि इसमें जो है इन लोगों का वेटेज अच्छा रहता है और हमेशा जो है अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और वेटेज भी जो है कंपनी का जो है यहाँ पे इसका जो है कंपनी का जो है यहाँ पे वैल्यूएशन के आधार पे कंपनी कैसा ग्रोथ कर रहा है, कंपनी का कितना जो है कैपिटलाइजेशन है, ये सब के हिसाब से ही जो है इसका वेटेज दिया था। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा कंपनी रहेगा उसका जो है निफ्टी में ज्यादा वेटेज दिया था। निफ्टी में वेटेज भी वही आधार पर दिया जाता है कि जो है इंडिया में एक्चुअली में कितना जो है बड़ा कंपनी है, इसका ग्रोथ किस तरीके का है, लोगों के पास ट्रस्ट किस तरह का है। तो इस तरह से अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे सेक्टर्स में कि निफ्टी में जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 सेक्टर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 15 सेक्टर में आप देखेंगे तो पहला यहाँ पे सेक्टर में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस है, दूसरा में आपका ऑयल गैस और कंज्यूमल फ्यूल्स है, यानी यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको फिर देखेंगे तो आप जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर है, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन है। इसी तरीके जब आप आगे जाएंगे तो इसमें जो है 15 आपको सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। तो 15 सेक्टर में आप देखेंगे तो आगे जो है यहाँ पे हेल्थ केयर भी है, फिर आपका मेटल्स और माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, पावर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी आपको सर्विस देखने को मिलेगा, कैपिटल, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा कैपिटल्स और गुड्स भी आपको देखने की मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि निफ्टी में जो है यहाँ पे 15 सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया जो इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इसमें भी जो है आप देखेंगे तो इसमें भी आपको दिया हुआ है कि इसमें कितना कितना वेटेज है। तो आप अगर मान लीजिए देखेंगे तो सबसे ऊपर में यहाँ पे है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 38.17 यानी लगभग 38% का वेटेज जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनियों को दिया गया है, जिसमें HDFC बैंक भी आती है। इसमें अगर मान लीजिए आगे देखा जाए तो ऑयल गैस और कंज्यूमल फ्यूल्स की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है लगभग 11% का वेटेज दिया गया है। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 5 कंपनी है जिसमें लगभग जो है 9% का वेटेज दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस में तो इसमें 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। आप यहाँ पे जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फाइनेंशियल सर्विस में कौन कौन सा जो है कंपनी है। तो आप देखें यहाँ पे HDFC बैंक हो गया, यानी कहने का मतलब कि निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विस के जो 11 कंपनी यहाँ पे है उसमें जो है आपको HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBIN हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। यानी इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं। आगे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सर्विस में जो है कौन कौन सा जो है कंपनियों को शामिल किया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके ऑयल गैस और कंज्यूमर फ्यूल्स में भी जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है मात्र 3 कंपनी को ही शामिल किया गया। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिलायंस हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऑयल और गैस सेक्टर में यहाँ पर रिलायंस हो गया, ONGC हो गया, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कोयल इंडिया हो गया। यानी इसमें भी जो है अलग अलग वेटेज दिया हुआ। ये वेटेज तो आपको यहाँ पे पहले भी हमने दिखाया था कि रिलायंस का जो है लगभग 9% का वेटेज है, इसका 1% का, इसका भी जो है 1% का है। इसी तरीका से जो है आप यहाँ पे निफ्टी का पूरा जो है विवरण को चेक कर सकते हैं कि निफ्टी में जो है कौन कौन सा सेक्टर है। आगे अगर मान लिया आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है यहाँ पे देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है लगभग 9.5% का वेटेज है। इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया। तो इसमें जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कंपनी है। तो इसमें जो 5 कंपनी दिया हुआ यही जो है यहाँ पे 5 कंपनी, जिसमें आपको इन्फे हो गया, TCS हो गया, इस तरीके का कंपनी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है आगे इस तरीके से जो है आप खुद से जो है यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन है। तो एक बार जो है हम यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहूँगा कि इसमें निफ्टी में टोटल जो है 50 कंपनी जो है इस तरीके का है, जिसमें वेटेज जो है अलग अलग होता है। 50 तो कंपनी है लेकिन टोटल जो है 15 सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया गया। सेक्टर वाइज भी जो है यहाँ पे अलग अलग वेटेज जो है निर्धारित किया गया और कौन सा सेक्टर में कितने कंपनी है, कौन कौन कंपनी जो है आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जो है यहाँ पे मात्र 1 कंपनी है जो L&T है, इसका वेटेज जो है लगभग 4% का है। इसी तरीका से आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि निफ्टी में जो है यहाँ पे टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें कौन कौन कंपनी है, कौन कंपनी का वेटेज जो है कितना है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें बताई गई जानकारी आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ये जानकारी जो है से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में काम देगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी जो है से निफ्टी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट का जो है यहाँ पे मूड को देखने के लिए, ओवरऑल मार्केट का जो है यहाँ पे ट्रेंड को देखने के लिए निफ्टी का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अगर निफ्टी अगर मान लीजिए कि हाई जा रहा है, निफ्टी अगर मान लीजिए कि ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत के टॉप 50 कंपनियां ग्रो कर रही है, यानी भारत का जो है मार्केट में जो है यहाँ पे मूड अच्छा है, यानी स्टॉक मार्केट जो है ग्रो कर रहा है। अगर मान ली निफ्टी डाउन जा रही है तो इसका मतलब है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है नीचे जा रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में भी जो है बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, और ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ट्रेडिंग में भी जो है बहुत बड़ा यहाँ पे काम करता है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडिंग में निफ्टी जो है कितना डायरेक्शन जो है किधर जाएगा, निफ्टी किधर मूव करेगा, ये जो है निफ्टी का यहाँ पे बड़ा बड़ा जो कंपोनेंट आपने देखा, ये कंपोनेंट पे डिसाइड करता है, क्योंकि जिसका ज्यादा वेटेज होता है वो जो है यहाँ पे डिसाइड करता है कि हम जो है निफ्टी को किधर मोड़ सकते हैं। तो यानी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी और ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होगा। तो आप जो है अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज के साथ साथ मार्केट एनालिसिस और बीच बीच में आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे जनरल वीडियो को लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।